नमस्कार, जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद कुमार पांडे। 2 अस्पतालों को कलेक्टर ने सील बंद करने का दिया आदेश। आदेश के मुताबिक 30 दिन तक ओपीडी एवं आईपीडी सेवाएं बंद रहेगी। कि छत्तीसगढ़ के भिलाई पावर हाउस के अंबे अस्पताल और नंदनी रोड में स्थित एसएस हॉस्पिटल को आज से 30 दिन के लिए कर दिया गया है सील। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने दोनों निजी अस्पताल को 14 जून तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। ओपीडी और आईपीडी सब बंद कर दिया गया है। अब यहां के भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार एलोपैथिक पद्धति से लाइसेंस प्राप्त इन दोनों अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा मंगलवार सुबह अचानक रायपुर दौरे पर पहुंची। यहां से वे सीधे सीएम हाउस पहुंची। यहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ स्पीकर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। यह बैठक करीबन 3 घंटे चली। इसके बाद मंत्री प्रदेश अध्यक्ष मरकाम सीएम हाउस से निकल गए। वहीं मंत्री सिंहदेव ने बैठक को लेकर कहा कि बैठक पूर्ण रूप से चुनावी तैयारी पर केंद्रित थी। बैठक पहले से ही तय थी। कुमारी सैलजा ने चुनावी रणनीति को लेकर निर्देश दिए हैं। आगामी दिनों में संभाग स्तरीय अभियान शुरू होंगे, जिसमें सभी 5 संभागों में कांग्रेस नई रणनीति के साथ लोगों के बीच जाएगी। कांकेर के मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के करीबन 300 पदों की भर्ती पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने हटा दिया है। इससे अब कॉलेज में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यह व्यवस्था दी गई है। एसईसीएल की बगदेवा भूमिगत कोल परियोजना में हुए हादसे के दौरान 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में उपचार देने के बाद बिलासपुर अपोलो रिफर कर दिया गया है। घायल श्रमिकों के नाम कौशल प्रसाद और विजय है, जो सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे थे। खदान में ड्रिलिंग के दौरान श्रमिकों को मिस फायर शॉट होल्ड का सामना करना पड़ा, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हो गया। कोरबा के वार्ड क्रमांक 13 के महिला पार्षद रितु चौरसिया परिवहन नगर को जनता अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच पागल कह दिया महापौर राजकिशोर प्रसाद ने, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश बढ़ गया। लोग महापौर का विरोध करने लगे। जनता के सामने महापौर के रितु चौरसिया से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। तब कहीं जनता का आक्रोश थोड़ा सा कम हुआ। दरअसल बात यह है कि कोरबा जिले में जर्जर अटल आवास की मरम्मत नहीं होने से नाराज लोगों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद और सांसद ज्योत्सना महंत का घेराव कर दिया। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस स्थित अटल आवास के मकान का छज्जा पिछले दिनों गिर गया था, जिसके बाद से लोगों में भारी नाराजगी थी। इसको लेकर लोगों ने महापौर और सांसद का घेराव कर दिया। बाद में महापौर मत से अटल आवासों की मरम्मत कराने के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। जांजगीर नैला नगर पालिका में डेंगू नियंत्रण दिवस पर बैठक हुई। डेंगू मलेरिया के बचाव के लिए आयुर्वेद के द्वारा बताया गया कि ऐसा 10 पौधा है, दमनक, अंजवाइन, मरीच, लहसुन, गेंदा, लेमन ग्रास, ऐसा 10 पौधा है जिसे लगाने से डेंगू मलेरिया से बचा जा सकता है। हाल ही में जारी सीजीपीएससी की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसे रद्द करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई की चेतावनी दी गई है। फिर भी सुनवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इस हाल में जारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2021 के परिणाम में सुनियोजित ढंग से सेटिंग की गई है। सीधा उदाहरण है और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के पुत्र है, जो टॉप 10 के 8वें नंबर पर है, जबकि नियमतः यह परीक्षा समिति के कोई भी सदस्य के परिजन परीक्षा नहीं दे सकते हैं। साथ ही कई ऐसे टॉपर हैं जो एक ही घर से निकले हैं। यहाँ बड़ा क्राइम को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया जा रहा है। बाजार में सोशल मीडिया में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि पूरा का पूरा सेटिंग चल रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी विश्वसनीयता को खो दी है। कहा जा रहा है कि 70 से 75 लाख रुपया एक पद के लिए लिया गया है। सीजीपीएससी के नतीजे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने टॉप 20 स्थान पर बड़े अधिकारियों, कांग्रेसी नेता और व्यापारियों के रिश्तेदार चयनित हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ निष्पक्ष ढंग से हुआ है? क्या सीजी
पीएससी में भी भ्रष्टाचार की सेंध लग चुकी है। क्या गरीब या मध्यम वर्गीय युवाओं के साथ कोई छल नहीं हुआ है? चांपा नगर पालिका क्षेत्र के पार्षद वार्ड क्रमांक 16 के सौजन्य से भीषण गर्मी को देखते हुए आम जनों के लिए शहर के कई चौक चौराहों पर शुद्ध शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। राहगीर अपनी प्यास बुझा सके, बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। राहगीरों और मुसाफिरों के लिए लगाया गया जो शुद्ध शीतल पेयजल काउंटर में शहर वासियों को शुद्ध जल पीने को मिल रहा है। सूत्रों को कहें तो कामेश्वर धैर्य हमेशा अपने क्षेत्र में आए दिन लोगों के बीच जाकर बातों सुनता है और गंभीरता से उनकी समस्या को भी पूरा करते हैं। जांजगीर चांपा जिले में जिला रोजगार कार्यालय जांजगीर चांपा द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान की दृष्टि से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 18 मई गुरुवार को प्रातः 11 बजे से किया जा रहा है, जिसमें बॉम्बे मारुति सुजुकी टेक्नोस्मा ट्रेनिंग सर्विस द्वारा 200 पदों में भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। कंपनी द्वारा भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण रखी गई है। इस पद हेतु कार्य करने के इच्छुक युवाओं को प्रति माह 14,200 प्लस 1,300 रुपये बोनस प्रदान किया जाएगा।